दोस्तों, जहां आपका ध्यान केंद्रित होता है वह कार्य, वह वस्तु, वह कार्य क्षेत्र स्वतः ही बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर पंडित ब्रजेश कौशिक और मैं आचार्य ब्रजेश आपका इस प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम लेकर के आए हैं एस अक्षर से जिनका नाम प्रारंभ होता है वह लोग कैसे होते हैं, उनका जीवन कैसा होता है। एस नाम वाले लोग अपने आप में कितना पॉजिटिव होते हैं, कितना सकारात्मक दृष्टिकोण होता है इनका, कितना ये सक्सेस हो पाते हैं जीवन में, जीवन साथी इनके कैसे होते हैं, इनका भाग्य कब कब उदय होता है, भाग्य कब साथ देता है, ये सारे तथ्यों को सुनकर के चौंक जाएंगे। मैं बात करूं कुंभ राशि की, क्योंकि एस नाम से कुंभ राशि बनती है जिसके राशि स्वामी शनि बनते हैं। अब जिस राशि के स्वामी शनि हो, जो शनि देव की स्वयं की राशि हो, वह राशि क्यों न प्रबल हो। इसलिए ये लोग हमेशा मेहनत प्लस निरंतर प्रयास करते रहते हैं और सफलता हासिल करते हैं। शनि देव की कृपा इनके ऊपर हमेशा बनी रहती है, जिसके कारण ये न्यायप्रिय होते हैं। कभी भी ये किसी व्यक्ति के ऊपर अन्याय होते हुए नहीं देखते। दूसरा, ये इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, औद्योगिकरण के क्षेत्र में या फिर अच्छे सलाहकार भी हो सकते हैं। ये कर्म फल में विश्वास रखते हैं, ये कभी भी भाग्य में विश्वास नहीं रखते। इनका भाग्य 32 से लेकर के 34 साल तक उदय होता है। ये हमेशा प्रयासरत रहते हैं, किसी के एहसान, कभी भी अन्याय और अत्याचार को सहन नहीं करते। चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली हो, चाहे वो धनवान हो, चाहे वो पावर में हो, ये कभी भी अन्याय को न तो सहन करते हैं और ना ही अन्याय होते हुए देखते हैं। ये कभी भी अपने विचारों को नकारात्मक दृष्टिकोण वाले नहीं रखते। तकनीकी के क्षेत्र में, यंत्र औद्योगिकरण के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इन्हें बहुत बड़ी सफलता हासिल होती है। प्रिय दर्शकों, ये कभी भी किसी का एहसान अपने सिर पर लेकर के नहीं घूमते। ये विश्वास पात्र होते हैं और विश्वास पात्र ही बनकर के रहते हैं। ये अड़ियल स्वभाव के देखे जा सकते हैं। अगर इन्होंने कोई कार्य के प्रति, अपना कर्तव्य के प्रति लक्ष्य धारण कर लिया तो कभी पीछे नहीं हटते। ये स्वतः ही, ये इंटरनल प्रेरित होते हैं, अंदर से प्रेरणा आती है इनके अंदर, कार्य करने की हो चाहे कहीं सफलता हासिल करने की हो। ये कभी किसी से बहस नहीं करते, क्रोध नहीं करते कभी, और क्रोध आ भी जाता है तो फिर ये किसी भी कार्य को चैलेंज पूर्ण तरीके से संपन्न करना भी जानते हैं। अब मैं बात करता हूं इनका तत्व क्या बनता है। देखिए, कुंभ राशि का तत्व बनता है, एस नाम के जितने भी लोग हैं उनका तत्व है वायु तत्व, जिसके कारण ये लोग हमेशा गतिशील होते हैं, कभी भी एक स्थिर स्थान पर नहीं रहते। कभी भी ये धोखा, छल कपट की भावना ना तो रखते हैं और ना ही सहन करते हैं। लक्ष्य केंद्रित होते हैं, लक्ष्य केंद्रित होने के साथ साथ ये दूसरों को भी शीतलता पहुंचाने का काम करते हैं। हाँ, इनकी कभी कभी ओवर थिंकिंग जरूर देखी जा सकती है, कभी कभी चिंता में भी देखे जा सकते हैं, बेचैन देखे जा सकते हैं, केवल लक्ष्य के लिए। स्वभाव इनका जिद्दी होता है। अगर ये किसी भी कार्य के प्रति बढ़ते हैं, कदम बढ़ाते हैं तो जिद के साथ बढ़ते हैं और कभी भी उस कार्य को अधूरा नहीं छोड़ते, संपूर्ण करके ही उस कार्य को विराम लेते हैं। निर्णय पावर की मैं बात करूं, निर्णय शक्ति की इनकी बात करूं तो निर्णय शक्ति इनकी बहुत ही स्ट्रांग होती है। डिसीजन मेकर घर के हों चाहे ये टीम के हों, बहुत अच्छे होते हैं। एक लीडरशिप होती है इनके अंदर, नेतृत्व करने की क्षमता होती है। इसलिए इनमें से अधिकतर लोग राजनीतिक क्षेत्र में भी सफलता देखे जा सकते हैं। इनका कार्य क्षेत्र व्यापक होता है, कोई भी कार्य क्षेत्र हो चाहे इनका। ये अधिकतर मैं बात करूं
तो ये सौंदर्य प्रसाधन के कार्य क्षेत्रों में अधिक देखे जा सकते हैं, मशीनीकरण के कार्य क्षेत्र में अधिक देखे जा सकते हैं, वहां ये सफलता हासिल करते हैं। अब मैं बात करता हूं इनका चिन्ह क्या है। कुंभ राशि, एस अक्षर से जो नाम है उनकी कुंभ राशि बनती है और जिसका चिन्ह है घड़ा, जिसके कारण ये प्रतिभाशाली होते हैं, आत्मविश्वास से परिपूर्ण होते हैं, भरे हुए होते हैं। इनके अंदर इच्छा शक्ति होती है, दृढ़ संकल्पित होते हैं और ये अपने सीनियर के प्रति, अपने बड़ों के प्रति कृतज्ञ होते हैं। जो किसी ने इनके ऊपर उपकार किया है तो ये कभी जीवन में भूलते नहीं है। ये कर्म को प्रधान मानते हैं। रामायण की चौपाई है ना, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ऐसा इनका एक स्लोगन है कि वर्क इज वर्शिप, यानी जो काम है वही हमारी पूजा है, वही हमारा धर्म है, वही हमारा कर्तव्य है, वही हमारा परिवार है। अगर कर्म करेंगे तो हमें फल प्राप्त होगा, ऐसा इनका मानना होता है। और ये इनकी अच्छाई भी है, क्योंकि कर्म के आधार पर ही आपको फल मिलते हैं, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे वो सकारात्मक हो। ये उभयमुखी होते हैं। 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अंतर्मुखी जो इंटरनल, किसी से बातचीत ज्यादा नहीं करना। दूसरे होते हैं बहिर्मुखी, जो हर समय कहीं भी किसी भी व्यक्ति से बात करते हुए आगे बढ़ना। उभयमुखी, दोनों प्रकार के व्यक्ति, ये सर्वश्रेष्ठ प्रकार के व्यक्ति माने जाते हैं। ये उभयमुखी प्रकार के व्यक्ति हैं। बुद्धिजीवी होते हैं, विवेकी होते हैं, हमेशा ये बुद्धि से निर्णय लेते हैं और निर्णय लेकर के आगे बढ़ते हैं। मांगलिक कार्यों में इनकी अधिक रुचि होती है। कोई मीटिंग्स हो रही हैं या फिर कोई कार्य हो रहा है या फिर कोई धार्मिक कृत्य हो रहा है, वहां इनकी रुचि अधिक होती है और वहां ये बढ़ चढ़ करके भाग लेते, हिस्सा लेते हैं और उसका हिस्से का जो है ये प्रधान व्यक्ति बनकर के सामने आते हैं। कभी कभी अगर देखा जाए तो ये अनियमितता इनके अंदर देखी जा सकती है। नियमित न रहना, आलस्य होना, ये इनके अवगुण हैं। अगर इन अवगुणों को ये दूर करके आगे बढ़े तो अवश्य ही प्रिय दर्शकों, मैं आपसे कहता हूं आप सफल हो सकते हैं अपने जीवन में, हर कार्य क्षेत्र में। ये कहना बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा कि आप स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं। आप गुलामी पसंद नहीं करते। आपका एक नेचर है कि हम स्वतंत्र थे, स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र ही रहेंगे। आप सही समय पर सही निर्णय लेना भी जानते हैं अच्छी तरीके से। मेष, कर्क, धनु तालमेल नहीं खाता है, इसलिए इनसे यही सुझाव है कि इन राशियों से संपर्क में कम रहें, क्योंकि ये राशियां आपके साथ धोखा भी कर सकती है, छल कपट भी कर सकती हैं। अगर मैं बात करूं इष्ट की, तो इनके इष्ट शंकर भगवान और हनुमान जी होते हैं। इनकी भाग्यशाली वर्ष 32 से लेकर के 34 वर्ष होती है। इनके लिए काला रंग का कपड़ा बहुत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इनको सूर्य के कारण कभी कभी स्किन प्रॉब्लम, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, बालों से संबंधित परेशानी देखने के लिए मिलती है। आपसे एक सुझाव है, आप किसी से बहस ना करें। किसी का एहसान अपने सिर पर नहीं रखते, मैंने पहले भी बताया है, लेकिन फिर भी आपसे कहना है आप किसी के भी साथ बहस ना करें, क्योंकि बहस आप करेंगे वहां आपको हानि भी हो सकती है। आप अपने कार्य क्षेत्र में सफल होंगे, उसके लिए मैं अंत में बताता हूं अचूक उपाय। प्रतिदिन सूर्य नारायण को अर्घ्य दें, हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें और ओम नमः शिवाय का प्रतिदिन पाठ करें। ऐसा करने से प्रिय दर्शकों आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अगर मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, प्रेस कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।